नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। ट्रंप की एक बार फिर से फजीहत हो गई है। दरअसल वो आजकल दुनिया के उन देशों में चौधरी बनने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर देश जंग लड़ रहे हैं। जैसे इजराइल और फिलिस्तीन की जंग चल रही थी और नेतन्याहू ने कहा कि आपके ही दम पर हमने शुरू की थी, आपने कहा तो लड़ाई शुरू किया, अब आप कह रहे हैं कि बंद कर दो, सीज फायर कर लो। चल नहीं पाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच माहौल बना तो ट्रंप चौधरी बनने आए। भारत सीज फायर का ऐलान करता, उससे 1 घंटे पहले उन्होंने ट्वीट कर दिया, हालांकि बाद में कहा कि मैंने सीज फायर नहीं करवाया। रूस और यूक्रेन की जंग चल रही है। किस तरीके से जेलेंस्की ने व्हाइट हाउस में घुसकर जेडी विंस और ट्रंप दोनों को सुनाया था, वो तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी थी और सुनी थी और सबने जेलेंस्की की तारीफ की थी। हालांकि जेलेंस्की ने बाद में उन बयानों पर बहुत सी बातें और कही। अब रूस और यूक्रेन का भी सीज फायर कराने की सोच रहे थे, कह रहे थे कि मैं बन जाऊंगा प्रधानमंत्री वो राष्ट्रपति तो 24 घंटे 48 घंटे में दुनिया में वार समाप्त कर दूंगा, सब शांति हो जाएगी। लेकिन रूस कह रहा है कि हम मानने वाले नहीं भाई, मारेंगे और तगड़े से मारेंगे। सीज फायर की बात चल रही थी, 13 मई को मुलाकात भी हुई थी, 13-14 मई को जेलेंस्की और पुतिन की, लेकिन रूस मानने को तैयार नहीं। रूस ने फुल फ्लेज वार फिर से शुरू कर दिया है। पंकज जी, वार तो शुरू 3-3.5 साल हो गए चल रही है, लेकिन ये ट्रंप जो कह रहे थे आऊंगा 48 घंटे में ऐसे जादू की छड़ी हिलाऊंगा, पूरी दुनिया में शांति कायम कर दूंगा, व्हाइट हाउस में क्या कर रहे हैं? ट्रंप को जो कर रहे हैं उसको हम लोग बिहार के भाषा में बकलोली कहते हैं। एक तरफ वो शांति की बात कर रहे हैं, इस्तांबुल में यूक्रेन और रूस का प्रतिनिधिमंडल बातचीत कर रहा है कि कैसे शांति स्थापित हो। उसके एक दिन पहले रूस के अंदर घुसकर ड्रोन अटैक हुआ। क्या किया, ट्रकों में वुडन बॉक्सेस में छुपाकर ड्रोन ले गए थे कार्गो की शक्ल में, रशिया के अंदर लेके गए और रशिया के जो एयर बेसेस है उसके पास जाकर हाईवे पे पार्क किया और वहां से फायर करना शुरू कर दिया। रूस के 40 एयरक्राफ्ट को मार गिराया। और ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद रूस के अंदर घुसकर बिल्कुल मॉस्को के नजदीक सबसे बड़ा हमला था। तो अब तो रूस पे जो हमला करना था वो कर दिया और इसे इस सदी का सबसे बढ़िया सफलतम ऑपरेशन किया। ये ऑपरेशन स्पाइडर वेब इसका नाम दिया था यूक्रेन ने। लेकिन उसके बाद अब क्या होगा? क्या रूस ये अपमान सह लेगा? तो उसके बॉम्बर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, उसके सबमरीन बेस को डिस्ट्रॉय कर दिया और रूस चुप रहेगा? आपको लगता है ऐसा? मैं आपको एक बड़ी जानकारी दे रहा हूं जी। और जानकारी यह है कि आज की रात कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। याद रखिएगा, रशिया यूक्रेन के फ्रंट पे। और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो मॉस्को से जो खबरें आ रही हैं, सबसे पहले रूस की तरफ से एक बयान आया कि जो देश यूक्रेन का साथ देंगे उसको भी इनेमी के रूप में ट्रीट किया जाएगा, मतलब वो भी हमारे दुश्मन। पहला बयान। दूसरा बयान, वो कह रहे थे कि अगर दूसरे देश यूक्रेन की तरफ से लड़ते हैं तो हम उन देशों पर भी हमला कर सकते हैं। रूस की तरफ से दूसरा बयान। तीसरा बयान, ऑल आउट वॉर का ऐलान, और यह कहा गया रूस के लोग अपने बंकर तैयार रखें, कभी भी अगर अलार्म बजता है तो चुपचाप उन बंकरों में चले जाएं, क्योंकि अब रूस अपनी पूरी ताकत के साथ हमला करने वाला है। यह तो बयान की बात है। जो बड़ी खबर यह है कि 25 मई से लेकर अब तक रूस ने जो अटैक किए हैं उसमें यूक्रेन के 7 लोग मारे गए हैं और ड्रोन हमले के बाद लगातार यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस बमबारी जारी रखे हुए है। जब रूस के ऊपर हमला कर दिया ड्रोन अटैक, तो व्लादिमीर पुतिन ने एक सिग्नेचर किया है, ध्यान से सुनिएगा। और वो सिग्नेचर क्या है पता है? अपने न्यूक्लियर आर्मामेंट को एक्टिव करना। बेलारूस में जो पड़े हुए हैं और रूस की धरती पर पड़े हुए हैं, और एक न्यूक्लियर बम अगर नहीं दागेगा, अगर रूस को दागना होगा तो इतना दागेगा कि दुनिया को संभलने का मौका नहीं मिलेगा। एक्टिवेट कर दिए गए हैं। उसके अलावा रूस के पास एक मिसाइल सिस्टम है जिसका नाम ओरेस्निक मिसाइल सिस्टम कहा जाता है, उसको तैनात कर दिया गया है। और मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगले 24 घंटे में हो सकता है कि आज रात में बड़ी खबर आए कि रशिया आर्मी ने ट्वीट भी किया है पंकज जी अब से 1 घंटे पहले
टुनाइट समथिंग बिग बिल्कुल। विल हैपन, द होल वर्ल्ड विल वॉच। पूरी दुनिया देखेगी आज रात जो कुछ होगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूं स्टाम्प पेपर पे कि यूक्रेन की बर्बादी की कहानी शुरू होती है अब तक जो हो रहा था वो लड़ाई था कि भाई यहां तक मेरा है, यहां तक तेरा है। और अब चूंकि यूक्रेन ने रूस के अंदर घुस के हमले कर दिए हैं, तो रशिया का एक ही लाइन है कि अब यूक्रेन नहीं रहेगा। लोग रहेंगे लेकिन जेलेंस्की नहीं रहेगा, यूक्रेन रशिया का पार्ट रहेगा, या यूक्रेन पूरी तरह बर्बाद रहेगा। इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। आज रात बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका नाम है RS-26 और सैनिक। यह मिसाइल एक बार अगर चलता है तो 4000 डिग्री हीट पैदा करता है, और जहां गिरता है वहां सिर्फ राख होता है और कुछ नहीं होता है। तो और ऐसे अगर कई मिसाइलों को अगर रूस की तरफ से इतनी बातें कही जा रही हैं, तो जो लोग चौधरी बन रहे थे अभी तक, सीज फायर की बात कर रहे थे, वो लोग कहां हैं? ट्रंप अमेरिका कहां वो तो भाग जाएगा, वो तो भाग जाएगा। ट्रंप कहेगा कि भाई हमसे बिना पूछे हुए जेलेंस्की ने कर दिया, अब हम क्या करें, हम तो भाई दूर हैं। अमेरिका की पॉलिसी है, अमेरिका वहीं तक जंग लड़ता है जहां अमेरिका के दम पे तो यूक्रेन अभी तक जिंदा है। अरे अमेरिका के दम पे जिंदा है, लेकिन अमेरिका ने जिन देशों को आगे बढ़ाया, क्या अंत तक उसका साथ दिया? आप देखिए, इतिहास देखिए कि कौन ऐसा देश था आज इजराइल को आगे बढ़ा दिया। और इजराइल जब जंग कर रहा है तो अमेरिका कह रहा है कि अब ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो गया, सो बंद कर दो। विश्व युद्ध का देखिए ना, अमेरिका हमेशा विश्व युद्ध में आखिरी में आया है। जब सब लड़के थक जाते हैं तो अंत में आकर पर्ल हार्बर के बाद ये बम टपका के कहता है कि अब हम सुपर पावर हो गए। हाईजैक कर लेता पूरे युद्ध को, बिल्कुल पूरा नैरेटिव सेट कर देता है। अभी अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा, ये यूरोप के आगे करेगा, वो ब्रिटेन को आगे करेगा, जर्मनी को आगे करेगा कि तुम जब तक बेटा लड़ो, और तुम लोग जब थक जाओगे तो अंत में हम आएंगे और धप्पा मार के बोलेंगे सुपर पावर। यही अमेरिका की शुरू से नीति है। आज की तारीख में मैं अमेरिकन मीडिया को देख रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप का क्या रिएक्शन है। डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के द्वारा कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप को कोई जानकारी नहीं थी कि रशिया पे ड्रोन अटैक होने वाला है। अरे बिना ट्रंप के जानकारी के जेलेंस्की की औकात है कि वो कर देगा रशिया के अंदर, ना उसके पास इतने रिसोर्सेज हैं। ये सब कोई जानता है कि ये MI16 जो ब्रिटेन वाला है, शायद यही नाम है ना कि MI6, उसकी जासूसी संस्था मोसाद और CIA का ज्वाइंट ऑपरेशन था। उनके पास इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है ही नहीं कि मॉस्को के निकट पहुंचकर ट्रक में, वुडन में ये ड्रोन छुपाकर ये सब मिलकर किए हैं। और इसलिए मिलकर किया है कि वो लेकिन पंकज जी, जब यूक्रेन को पता है, यूक्रेन भी देख रहा है पूरी दुनिया में किस तरीके से अमेरिका बेवकूफ बनाता है, तो यूक्रेन क्यों नहीं समझ पा रहा है? अस्तित्व की लड़ाई लड़नी थी, आपने लड़ ली 3-3.5 साल तक। नहीं, यूक्रेन आज फंस चुका है। यूक्रेन चाहकर भी ये युद्ध बंद नहीं कर सकता। उसके कान जो है ना, वो एक कान ट्रंप पकड़े हुए हैं, दूसरा कान यूरोप पकड़े हुए हैं। और जब इधर उधर की बातें करते हैं, दोनों उमेठना शुरू करते हैं। जेलेंस्की तो सिर्फ चेहरा है, पूरी लड़ाई लड़ी जा रही है नाटो के सेनाओं द्वारा, और वो रशिया को चेक कर रहे हैं। लोग यूक्रेन के हैं वो मारे जा रहे हैं। आज जेलेंस्की अपना डिसीजन नहीं ले सकता, आज जेलेंस्की ये घोषणा नहीं कर सकता कि ये बंद करते हैं लड़ाई, उसके बस की बात है ही नहीं है, जब तक कि जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका तीनों नहीं कहें। इसलिए जो भी पीस टॉक होना है, देखिए आज इस्तांबुल में जो भी हो रहा है बातचीत, ये ड्रोन अटैक के बाद पहली बार हो रहा है, तो उस पर हमें नजर बनाए रखनी होगी। अगर वहां से कोई बड़ी खबर नहीं आती तो बड़ी खबर यूक्रेन से जरूर आ जाएगी। ठीक है पंकज जी, फिलहाल देखना होगा क्या बड़ी खबर आती है। बार बार बोल रहा हूं कि रूस चुपचाप रहने वाला देश नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसके यहां इतना बड़ा हमला कर दिया और वो चुपचाप गाल बजा के बैठ जाएगा। बाकी रूस की तरफ से कहा जा रहा है दुनिया देखेगी, अब ऐसा तबाही का मंजर यूक्रेन में पैदा हम करेंगे। बाकी इंतजार रहेगा क्या कुछ होता है रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच। जो भी होगा अपडेट आप तक जरूर पहुंचेगी। पंकज जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी आप दर्शक लगातार बने रहिए हमारे साथ, हर एक अपडेट मिलती रहेगी। नमस्कार।